हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है धस्माना इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच लाइटोटीज और आयरनी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये लाइटोटीज होता क्या है, आप एग्जाम्स में कैसे पहचान पाएंगे कि इन लाइंस में फिगर्स ऑफ स्पीच लाइटोटीज का यूज हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लाइटोटीज फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि एक नेगेटिव सेंटेंस होगा। सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा, लेकिन उसका जो सेंस निकल रहा होगा वो पॉजिटिव निकल रहा होगा। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस नेगेटिव होगा लेकिन उसका जो सेंस निकल रहा होगा वो पॉजिटिव होगा। अब इसका यूज क्यों करते हैं? लाइटोटीज फिगर ऑफ स्पीच का आखिरकार यूज क्यों किया जाता है? देखिए, जब हम किसी चीज के फेवर में हो, समझिएगा, जब हम किसी चीज के फेवर में हो या किसी को हम एप्रिशिएट कर रहे हो, लेकिन हम उसको डायरेक्ट एप्रिशिएट ना करें बल्कि हम उसे किसी नेगेटिव सेंटेंस के जरिए उसकी तारीफ करें, उसे एप्रिशिएट करें, या हम ये दिखाएं कि हम इस चीज़ के फेवर में हैं, लेकिन हमारा सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसका अर्थ क्या निकल रहा होगा? उसका सेंस क्या निकल रहा होगा? पॉजिटिव निकल रहा होगा। तो वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ होगा दोस्तों, वो क्या होगा? लाइटोटीज होगा। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही डेफिनेशन भी है, समझिएगा। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, अर्थात इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है? अ नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी कि कोई नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, इज यूज्ड, उसका प्रयोग किया गया होगा, इन ऑर्डर टू माने के उद्देश्य से, भाई किस उद्देश्य से? एक्सप्रेस करने के उद्देश्य से समथिंग पॉजिटिव, यानी कि कुछ पॉजिटिव जो है एक्सप्रेस करने के लिए एक नेगेटिव सेंटेंस का सहारा लिया गया होगा। सेंटेंस नेगेटिव होगा, मैं दोबारा बोलता हूं, और सेंस पॉजिटिव उसका निकलेगा। मान लीजिए, एग्जाम्पल से आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे, समझिएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आप उससे कहते हैं कि भाई आप मुझे एक गाना सुना दीजिए। वो कहता है यार मुझे सिंगिंग आती नहीं है, मैं एक अच्छा गायक भी नहीं हूँ, लेकिन आप उसे फोर्स करते हैं और वो आपको गाना सुनाता है और बाकायदा आपको गाना पसंद भी आता है। तब आप क्या कहते हैं? देखिए, आपका सेंटेंस है यूअर सिंगिंग इज नॉट बैड। क्या कहा आपने? यूअर सिंगिंग, अर्थात आपकी सिंगिंग इज नॉट बैड, ये बुरी नहीं है। सेंटेंस तो नेगेटिव है ना, लेकिन आपका जो सेंस निकलता है वो पॉजिटिव है। अर्थात क्या था कि आपकी सिंगिंग बुरी नहीं है, अर्थात आपकी सिंगिंग अच्छी है। समझ रहे हैं आप? तो सेंस तो पॉजिटिव निकला ना। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रवि इज नॉट डिसऑनेस्ट। आप कहते हैं रवि यार डिसऑनेस्ट नहीं है, अर्थात वो डिसऑनेस्ट नहीं है मतलब ईमानदार है, तो सेंस पॉजिटिव निकल रहा है। इसी तरह नेक्स्ट है, आई एम नॉट डिसएग्री विद योर पॉइंट। मैं आपके पॉइंट से डिसएग्री नहीं हूं, अर्थात मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं। तो आपने सेंटेंस नेगेटिव कहा लेकिन सेंस पॉजिटिव निकलता है। इसी तरह से ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये विलियम शेक्सपियर की सोनेट 116 से मैंने इसको लिया है। समझिएगा जरा, क्या कहता है यहाँ पर? पोइट कहता है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एडमिट इम्पेडिमेंट्स। अब जरा इसको हिंदी में इसका अर्थ समझते हैं। पोइट क्या कहता है? लेट मी नॉट अर्थात मुझे नहीं। अब यहां से सेंटेंस यहां पढ़ेंगे। एडमिट अर्थात स्वीकार, मुझे स्वीकार नहीं है। इम्पेडिमेंट्स माने बाधाएं, ठीक है, मुझे बाधाएं बिल्कुल भी पसंद नहीं है या मुझे बाधाएं स्वीकार नहीं है। अब किस में? अब देखिए सेंटेंस में कैसे समझा रहा हूं आपको, ये ध्यान दीजिएगा। और क्या है? टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। मैरिज माने यहां पर होगा दोस्तों मिलन, और किसका? ट्रू माइंड का मतलब है ट्रू लवर्स, माने सच्चे प्रेमी। अर्थात अब राइटर क्या कह रहा है? कहता है कि मुझे बिल्कुल भी बाधाएं स्वीकार नहीं है। किसके? ट्रू माइंड्स माने सच्चे लवर के मिलन में मुझे बाधाएं पसंद नहीं हैं। अब देखिए सेंटेंस नेगेटिव है, मुझे बाधाएं पसंद नहीं है, अर्थात मैं उनका मिलन पसंद करता हूं, मैं फेवर में हूं कि वो लोग मिले। आप समझ रहे हैं ना? तो यहां पर सेंटेंस जो था वो नेगेटिव था लेकिन सेंस पॉजिटिव निकला, तो यहां पर लाइटोटीज फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। ओके, अब मैं आपको बताऊं आयरनी के बारे में। दोस्तों, आयरनी के लिए ये जरा एक बड़ा सब्जेक्ट है, टॉपिक
बड़ा है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर तैयार करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैंने ये थोड़ा आपको इसलिए बताना चाहा कि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइटोटीज को जो है आयरनी समझ बैठते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जरा आपका पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी मैं यहाँ पर ये आयरनी बता रहा हूँ। वैसे मैं आयरनी के लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर तैयार करूंगा। अब देखिए दोस्तों, आयरनी क्या है। आयरनी का हिंदी मतलब होता है व्यंग, ठीक है, किसी को ताना मारना, ये आयरनी कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, ये कैसे थोड़ा अलग है लाइटोटीज से, समझेंगे। देखो आयरनी में क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति के मजाक उड़ाने के उद्देश्य से, हम किसी का मजाक उड़ाना चाहते हैं, किसी के मजाक उड़ाने के उद्देश्य से या किसी को डिसग्रेस करने के उद्देश्य से, अर्थात किसी का अपमान करने के उद्देश्य से हम अब ध्यान देना है, हम पॉजिटिव वे में बात करते हैं। हम जो हमारा सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन उसका जो अर्थ होगा वो नेगेटिव होगा, समझे। देखिए इसमें क्या था, लाइटोटीज में सेंटेंस नेगेटिव था, लेकिन आयरनी में क्या होगा, सेंटेंस पॉजिटिव होगा। और लाइटोटीज में क्या था, सेंटेंस नेगेटिव था लेकिन सेंस पॉजिटिव था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सेंटेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो इसका सेंस निकल रहा होगा वो नेगेटिव होगा। समझ रहे हैं ना, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आपने उसे कुछ पैसे दिए हैं और बाद में वो मुकर जाता है, कहता है भाई मैं जो है कि आपके पैसे नहीं दूंगा। तब आप क्या कहते हैं, यार आप तो बड़े ईमानदार हैं। आप क्या कहते हैं कि यू आर वेरी ऑनेस्ट। अब आपने क्या कहा, यू आर वेरी ऑनेस्ट, कि भाई तुम बहुत ईमानदार हो। लेकिन अब क्या था, तुमने सेंटेंस तो पॉजिटिव बोला ना कि तुम बहुत ईमानदार हो, लेकिन उसका सेंस क्या था कि तुम जैसा बेईमान कोई है नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, आयरनी हुआ। समझ रहे हैं ना भाई। इसी तरह आप एग्जाम्पल में देखिएगा यहाँ पर, वहाँ आपको कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन को आपको समझना है कि भाई यहाँ आयरनी है या नहीं है। देखिएगा ये है लुकिंग एट रवीज मैसी रूम, यानी कि रवि का, मैसी का मतलब होता है गंदा। तो रवि का एक गंदा कमरा देखकर क्या होता है कि हिज मदर सेज, तो उसकी मम्मी कहती है। अब उसकी माँ क्या कहती है, समझिएगा इसको, वाओ यू शुड बी गिवन अवार्ड। वो कहती है यू शुड बी गिवन, आपको दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए भाई, अवार्ड, एक पुरस्कार मिलना चाहिए। और कैसे, फॉर क्लीनलीनेस, भाई इस सफाई के लिए यार तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। देखिए माँ ने क्या कहा, ये सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन सेंस क्या निकल रहा है, नेगेटिव है। यानी कि मम्मी उसकी पसंद नहीं कर रही है कि भाई ये कमरा गंदा है, उसको ये पसंद नहीं है। तब उसने सेंटेंस पॉजिटिव कहा लेकिन इसका सेंस क्या है, नेगेटिव है। ओके, समझ रहे हैं। तो ये आयरनी है, ये व्यंग है। इसी तरह से है, मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं और सडनली क्या होता है, जो आपका पेन है, मीन्स योर पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तब आप क्या कहते हैं, आप जरा सैड हो जाते हैं और आप कहते हैं एक्सीलेंट, आई एम श्योरली गोइंग, मतलब एक्सीलेंट, बहुत बेहतर, बहुत अच्छी बात है भाई। आई एम श्योरली, भाई मुझे विश्वास है, क्या है कि गोइंग टू पास, कि भाई मैं जो है इस बार पास होने वाला हूँ, और दिस एग्जाम, इस एग्जाम में मैं पास होने वाला हूँ। समझ रहे हैं। आपने क्या कहा कि भाई मुझे श्योर, मैं इस बार इस एग्जाम में पास हो जाऊंगा। अब आपका कहने का मतलब है, यहां पर आपने सेंटेंस तो पॉजिटिव कहा लेकिन अर्थ, इसका जो सेंस निकलता है वो नेगेटिव निकलता है। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि यार अब तो शायद मैं पास नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आपने उसे पॉजिटिव वे में कहा। समझ रहे हैं ना आप। मान लो जैसे कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, अब मुझे अपना गांव बहुत पसंद है, मुझे अपने पहाड़ पसंद है और मैं वहीं रहना भी चाहता हूँ। अब क्या होता है, मैं कभी शहर में जाता हूँ और मुझे मान लीजिए शहर का रास नहीं आता है, एटमॉस्फेयर सभी कुछ मुझे पसंद नहीं है, भीड़ भाड़ ये सभी चीज़ें। और तब अगर मेरा कोई दोस्त कहता है कि भाई और भाई तुझे यहाँ कैसा लग रहा है, तो मैं अब क्या कहता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि आई एम इंजॉइंग हेवन, आई एम इंजॉइंग हेवन हेयर, अर्थात मैं यहाँ जो है बिल्कुल स्वर्ग की तरह इंजॉय कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या हुआ, मेरा जो सेंस था वो नेगेटिव था लेकिन सेंटेंस क्या बोला मैंने, पॉजिटिव बोला। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ, आयरनी। समझ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।